सो गाइस अडानी पावर में आज भी दिन के आखिर में छोटी सी करेक्शन देखने को मिली है और अगर आपकी बाइंग 180 के आसपास या 170 के आसपास हो गई है तो ये करेक्शन नहीं, आप लोगों के लिए छोटी सी गिरावट हो चुकी है, यानी कि करेक्शन से ज्यादा गिरावट आप लोगों के लिए हो चुकी है। बट इस गिरावट के पीछे के रीजन क्या है? अडानी पावर में हमें मालूम है कि गिरावट के पीछे के रीजन जो 180 से आई है उसके पीछे चार्ट का रीजन बड़ा है, जिसमें कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है। यही चीज हम पिछले 3 हफ्तों से डिस्कस भी कर रहे हैं। अडानी पावर में की कप एंड हैंडल पैटर्न है और एलिमिनेशन और इसका ब्रेकआउट कैसे पॉसिबल है। लेकिन कुछ खबरें मार्केट में और हैं। जब बात करते हो आप टोटल अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की कि भैया इतना बड़ा क्लीन चिट मिल गया फिर भी अडानी ग्रुप के स्टॉक भाग क्यों नहीं रहे हैं, तो जिस दिन क्लीन चिट मिला था उसके ही अगले दिन या उसके ही साथ में एक खबर और आई थी, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी आज से 3 हफ्ते पहले ही। ऑफ कोर्स एक बार फिर से यहां पर समझेंगे उस खबर को, और अगर आप खुद भी चाहो तो जाकर के सर्च कर सकते हो गूगल पे, आपको वो खबर मिल जाएगी। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अच्छा लगता है, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के, ठीक है। शुरुआत करते हैं आपकी पहली खबर से। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अडानी पावर के अंदर बाइंग बढ़ाई है और बाकी की जो इनकी होल्डिंग्स थी वहां पर इन्होंने एक्सपोजर जो है कम किया है, यानी कि ट्रिम किया है अपना एक्सपोजर, और अडानी पावर में इन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। कितनी क्वांटिटीज इनके पास पहले थी और अभी कितनी है एक बार देख लेते हैं यहां पर डाटा। क्वांट स्मॉल कैप द लार्जेस्ट स्कीम अंडर क्वांट म्यूचुअल फंड जो यहां पर है रेज करा है अडानी पावर में एंड 4 अदर स्टॉक्स के अंदर अपना एक्सपोजर। बाकी 6 काउंटर जो इनके पास, यानी कि 6 अदर होल्डिंग्स इनके पास में सितंबर के क्वार्टर में, यानी कि सितंबर के डाटा में वहां पर इन्होंने अपना एक्सपोजर कट किया है। अब अडानी पावर में जो इन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है वो है 4,91,00,000, 4.91 करोड़ शेयर्स इन्होंने ऐड करे हैं अडानी पावर में। और पहले इनके पास क्वांटिटी कितनी थी? 1.13 करोड़ शेयर्स पहले इनके पास थे, और सितंबर के बाद अब इनकी क्वांटिटीज हो जाती है 6.04 करोड़, क्योंकि इन्होंने 4.91 करोड़ शेयर्स और ऐड किए हैं अडानी पावर में। तो भैया ये बड़ा डाटा आपके पास में आ जाता है, बड़ी बाइंग करी गई है, लेकिन हमें इस डाटा को समझना ज्यादा जरूरी है। सितंबर का टाइम फ्रेम है, क्या ये डाटा सितंबर से पहले का है? यस भैया, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। सितंबर यानी कि जून से लेकर के सितंबर के बीच का ये डाटा आपका है। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग क्वांट ने एंट्री करी है। क्या क्वांट अक्टूबर की फर्स्ट जो आपकी रिकवरी थी या तेजी थी सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के फर्स्ट में, वहां पर एग्जिट करके गया होगा? तो ये डाटा हमको पता चलेगा दिसंबर के अंदर। आज मैंने ये डाटा आपके साथ डिस्कस किया था, कौन से वीडियो के अंदर, शायद सिनकॉम फॉर्मुलेशन में। जरूर जाकर के उसको देखना, आपको समझ में सीखने को मिलेगा बेसिकली कि किस तरह से आपको डाटा को समझना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अभी मानते हैं ये वाली होल्डिंग देखते हैं एक बार, ये अडानी पावर की होल्डिंग है आज की डेट में, और ये डाटा है जून 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब आपके पास जून 2025 का डाटा आया तब वो डाटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था पहले, वो टाइम खत्म हो चुका है। जब इन्होंने खरीदारी करी वो डाटा आपके पास तब नहीं आया, आपके पास वो डाटा आया जब वो टाइम फ्रेम खत्म हो गया, ठीक है। तो अब उस डाटा के आने के बाद, मतलब कि जून में जैसे आपके एफआईएस ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी, ठीक है, जून 2025 बता रहे कि एफआईएस ने 12.36 से 12.46% की अपनी होल्डिंग कर ली। अब ये जून का डाटा बता रहा है और ये डाटा आपके पास आएगा लगभग जुलाई या अगस्त के महीने में। अब जून के बाद में जुलाई या अगस्त में ही उन्होंने सेल कर दिया हो तो वो डाटा तो आपका सितंबर में आएगा ना, समझे। तो ये डाटा इस तरह से समझा जाता है। अगर आप लिखे हुए को पढ़ लोगे तो भैया वो तो कॉमन सेंस है, कोई भी पढ़ के बता देगा, लेकिन कौन से लेवल पर बाइंग करी होगी, क्या एग्जिट कर दिया गया होगा, इस सबको एज्यूम करना और सही तरीके से समझना ज्यादा जरूरी है। आई गेस आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर टू यू। 61.1 का MFI, 57.6 का RSI, और जिस खबर की मैं वीडियो की शुरुआत में बात कर रहा था वो ये आपके सामने, सेबी इज स्टिल रिव्यूइंग मोर देन अ डजन एलिगेशंस, मतलब कि 12 से ज्यादा एलिगेशंस अभी भी बाकी हैं जिन पर सेबी अभी भी रिव्यू कर रहा है। ऑल दो सेबी ने सारे एलिगेशन जो भी हिंडनबर्ग ने लगाए थे उन सबको डिसमिस कर दिया है, लेकिन एक खबर और मार्केट में है, ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है, बट यस
आपको ये खबर अगर आप सर्च करोगे ऐसे करके तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, जरूर चेकआउट करना। तो अगर अडानी ग्रुप में सारी गिरावट चल रही है, डिस्पाइट इसके कि आपको बड़े हैंडल पर एक हिंडनबर्ग डिसमिसल मिल चुका है एलिगेशंस पर, उसके बाद में 12 एलिगेशंस अभी भी बाकी हैं, तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो जब यहां पर पूरा रिलीफ मिल जाएगा तो आई गेस ये ज्यादा बड़ी खबर रहेगी अडानी ग्रुप के लिए। बाकी देखते हैं जो भी है। ये 19 सितंबर की खबर थी, मैंने आपके साथ उस दिन भी डिस्कस करी थी। तब आपका सवाल ये था कमेंट बॉक्स में कि भाई ये खबर तेरे को कहां से मिल गई, अकेले तेरे को ही पता और तो कहीं हमने देखी नहीं। तो यहां पर थी वो खबर, अगर आप चाहो तो उसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो अडानी पावर आपको पता है रेंज हमारी क्या है, 145 से लेकर के 154, ये आपकी रेंज है। ये कंसोलिडेशन जोन है आपका 145 से 154, ये कंसोलिडेशन जोन है। 3 हफ्तों से हम ये डिस्कस कर रहे हैं। बार बार रिजेक्शन जो आपको मिल रहा है वो 154 से मिल रहा है। ये पूरा जोन है क्या, ये है आपका हैंडल की पोजीशन, ये आपकी हैंडल की पोजीशन है जहां पर आपको रिजेक्शन मिल रहा है। ऑल्दो अभी तक हमको ब्रेकआउट दे देना चाहिए था, क्योंकि 5 सेशन का लगभग चलता है करेक्शन या कंसोलिडेशन कप एंड हैंडल के अंदर, बट ये 10 सेशन लगभग हो चुके हैं। ठीक है, हमने दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस कर रखा है कि आपको मालूम है ये 180 आपका रिस्ट्रिक्शन जोन है कप एंड हैंडल का। ये पूरी सिचुएशन आपकी यहां से यहां तक चल रही है, ये आपका हैंडल की पोजीशन है। ब्रेकआउट देना है तो 154 के ऊपर जाएगा, जिसके बाद 160 का भी ब्रेकआउट देना जरूरी है। लेकिन 145 को अगर सस्टेन नहीं कर पाता, यहां पर बेस नहीं बना पाता, तो उस कंडीशन पे आपका कप एंड हैंडल क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है कप एंड हैंडल, और उस कंडीशन पे आप आ जाते हो 124 के आसपास, 124। तो ये कंडीशन जो हम पिछले 3 हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं, ये अभी भी प्रेवलेंट है अडानी पावर में। कोई मेजर चेंजेस इस पैटर्न पर अभी भी नहीं आया है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो आपको पता लगता है कि प्रीवियस क्लोजिंग जो आपकी आई थी आज के सेशन में, वहां से गैप डाउन ओपनिंग हुई थी अडानी पावर में। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में सेलर आपके पास एक्टिव रहे दिन के आखिर के सेकेंड लास्ट आवर में। थोड़ा जूम इन करते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, प्लीज कर दिया करो। अब तो मैं यही कह सकता हूं यार, 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं मेरे को जल्द से जल्द, बट आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो ही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अगर इस वीडियो पे 2000 व्यूज भी आता तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं यार 500 लोग सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल मत दबाना भैया, अगर आप परेशान होते हो उससे तो मत दबाना, बट कर देना सब्सक्राइब, कुछ नहीं जाएगा उस चीज से। ठीक है, तो ये है सेकेंड लास्ट आवर की आपकी कैंडल, जहां पर ऊपर की टेल लंबी आपको सेलर इंडिकेट कर रही है। अब आज की कैंडल जो आपकी बनी है दिन के आखिर में, इसको भी एक बार जूम आउट करते हैं, सॉरी जूम इन करते हैं। ठीक है, ये है आज के दिन की कैंडल आपकी। ये कैंडल ओवरऑल आपको क्या बता रही है, इसके प्रीवियस कैंडल में सेलिंग आई थी, रिजेक्शन 156 से ही आपको देखने को मिला। थोड़ा और बोल्ड कर देते हैं इसे, 156 से ही दिखा। अब आज की कैंडल क्या बता रही, कल की कैंडल ने तो सेलिंग बता दी, आज की कैंडल में भी ऊपर की टेल लंबी है, ये भी आपको सेल इंडिकेट कर रही है। वॉल्यूम कम आया है, वॉल्यूम आपका आज के सेशन में कल के सेशन के कंपैरिजन में आज वॉल्यूम कम है। ये देखो यहां पे वॉल्यूम आज के दिन आपका गिरा है, क्या डिलीवरी बढ़ी है। अब जब भी क्या होता है ना, आपके वॉल्यूम इस तरह से गिरने शुरू जब हो ना आपके, जैसे आज वॉल्यूम गिरा आपका, जब आपके वॉल्यूम्स ड्रॉप होते हैं, ध्यान से सुनना है इस चीज को, आपके वॉल्यूम्स ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे आपकी डिलीवरीज वहां पर बढ़नी शुरू होंगी, धीरे धीरे आपकी डिलीवरीज बढ़नी शुरू होगी। और जब ये डाटा आपका एक्सीड होना शुरू कर देता है वीकली और मंथली बेसिस पर, वहां पर आपकी बुलिश मोमेंटम शुरू होते हैं, धीरे धीरे करके स्लो मोमेंटम। ठीक है, लेकिन जब तक आपका वॉल्यूम ज्यादा है, डिलीवरीज कम आ रही हैं, तब तक आपको कंटिन्यूएशन प्रोसेस देखने को मिलता है चार्ट पे, मतलब कंटिन्यूएशन तेजी, जो अगर तेजी चल रही है, मान लो किसी स्टॉक ने आज दिया 15% का रिटर्न, ठीक है, आप देखना उस स्टॉक के अंदर क्या चलेगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, एक बार यहां पर ब्लैंक स्क्रीन पे आते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी अच्छे से मिले, क्योंकि ये टॉपिक समझना जरूरी है। वॉल्यूम और डिलीवरी को लोग समझ नहीं पाते, कहते कि भैया वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, भैया मजा आएगा मजा आएगा, और अगले दिन पता चलता भैया सजा ही हो गई।
वॉल्यूम ज्यादा होना बड़ी तेजी नहीं बताता। हाँ, जब तेजी होगी तब तो वॉल्यूम ज्यादा आ ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आपके वॉल्यूम्स गिरने शुरू होते हैं और डिलीवरीज धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू होती हैं, वहां पर आपका एक सेशन ऐसा आता है जब आपके पास बड़ी रैली बनती है 10% या 15% या 20% की। ये एक बहुत कॉमन क्राइटेरिया है। ऑल दो आपके पास और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं मार्केट में जब आप काम कर रहे हो, सिर्फ एक क्राइटेरिया पर आप काम नहीं कर सकते, बहुत से फैक्टर्स आपको साथ में लगाने पड़ेंगे। जैसे कि चार्ट पे आपका रिस्ट्रिक्शन क्या है, आपका बेस क्या है, बॉलिंजर बैंड्स क्या बता रहे हैं, डे ट्रेंड क्या है, मार्केट क्या बता रहे हैं, चार्ट क्या कह रहे हैं, सब चीजें आपको देखनी पड़ती है। बट यस, वॉल्यूम डिलीवरी भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आपको क्या दिखता है, 10% की तेजी आपकी आ गई, ठीक है, डिलीवरीज आपकी बढ़ रही थी, वॉल्यूम्स गिर रहे थे, आपकी 10% की तेजी चल गई। अब उस सेशन क्या होगा, आपका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन डिलीवरी धीरे धीरे करके ड्रॉप करनी शुरू कर जाएगी। फिर अगले सेशन क्या होगा, आपका ये मोमेंटम 10% से कंटिन्यू रहेगा। अगले सेशन आपको 7% का मूव मिल गया, ठीक है, अब वॉल्यूम बढ़ रहा है, डिलीवरी गिर रही है। अगले सेशन आपको 3% का मूव मिल गया और डिलीवरी आपकी और गिर गई। फिर अगले सेशन क्या होगा, आप 5% करके नीचे आ जाओगे, ठीक है। डिलीवरीज गिर रही है, वॉल्यूम्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ये एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया आपका ये भी होता है, हाई वॉल्यूम पर हाई डिलीवरी परसेंटेज आ जाना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आई गेस ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में। बाय सभी को रिकमेंडेशन ही है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए।